हेलो दोस्तों, आप सभी को इसके क्लासेस में स्वागत है। जैसा यहाँ की जो है जो क्लास आपको है वो बीपीएससी जो 71 है आपका, बीपीएससी 71 है। ठीक है, या आप बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई, ठीक, वो दोनों के लिए आपके यहाँ पर हेल्पफुल, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है जीके और जीएस से, जीके और जीएस का, वो यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, अपकमिंग जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, या उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से उतना क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। आज जो टॉपिक है हम लोगों का, आज टॉपिक साइंस है। ठीक है, और साइंस पर थोड़ा देखते हैं कि इसमें एक ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग के रिवीजन के लिए सबसे बहुत बढ़िया चैनल आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सहयोग करें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कहा है कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है। ये जो है बीपीएससी जी 64 में पूछा गया है 2018 में। क्या तरंग दैर्ध्य का है, ऊर्जा का है, वेग का है, आवृत्ति का है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो देखिए जो एंगस्ट्रम होता है वो बेसिकली जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का यूनिट होता है। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि एक एंगस्ट्रम जो होता है वो आपका होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है ना, और एंगस्ट्रम को सबको सिंबल मालूम है कि इससे द्वारा इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो होता है हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का जो होता है आपका जूल होता है, और वेग का ऐसा यूनिट होता है क्या चीज, मीटर पर सेकेंड होता है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई ये पूछा गया है। समय की, गति, दूरी, या प्रकाश की तीव्रता। तो जो प्रकाश वर्ष होता है यानी जिसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है ना, ये जो लाइट ईयर होता है वो दूरी का डिस्टेंस होता है, सबसे बड़ा यूनिट होता है। सबसे बड़ा यूनिट दूरी का होता है, जो 1 लाइट ईयर में जो होता है आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है भाई, ये आपका होता है प्रकाश वर्ष। आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है कहाँ चला गया है, हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। इसके अलावा इसका यूनिट एंगस्ट्रम भी होता है। ठीक है, दूरी का जो होता है वो आपका एंगस्ट्रम भी होता है इसका यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हैं। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। देखिए बहुत बार पूछा गया है ये, आपका देखिए 66 पीपीएससी में पूछा गया है। ये री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसका यूनिट क्या होगा आपका, आपका दूरी होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का है। समय का होता है सेकेंड। प्रकाश की तीव्रता होता है कैंडेला, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है। ये किसका होगा, आपका दूरी का होगा। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर क्योंकि इस पर लगातार 3 क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है। बताना यहाँ पर है कि भौतिक राशि इनमें से कौन सा है। पूछा गया है भौतिक राशि कौन कौन सा है। बल है, वेग है, विद्युत धारा है। बल, वेग, विद्युत धारा, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करें हम लोग, बल है, इसके बाद है विद्युत धारा है, ऑप्शन ऊपर में है। ठीक है ना, और यहाँ कार्य है। क्या इसका एक बल कौन सी भौतिक भौतिक राशि है। देखिए जिसको भौतिक राशि कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, मूल बोला गया है, मूल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये टोटल होते हैं 7 गो, याद रखिए कितने होते हैं 7। और इसमें जो विद्युत धारा होता है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा आपको, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, समय होती है, दूरी होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होती है, इसके अलावा तापमान होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपका तापमान के अलावा होता है ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता होता है, तीव्रता। इसके अलावा बात करें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर कितने हो गए ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत काम का चीज़ है ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 पदार्थ की मात्रा हो गया आपका। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग का जो आएगा वो आपका ये क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिएगा। दाब किसका मात्रक है? दाब की इकाई क्या होती है, ये पूछा गया है कि दाब की इकाई क्या होती है। 64th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रेशर का जो यूनिट होता है, ऐसे बात करें तो जनरल यूनिट जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है क्या चीज, पास्कल। याद रखिएगा क्या होता है, पास्कल। लेकिन दाब होता है क्या चीज है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो जो दाब होता है वो आपका होता है बल अब बट्टे के क्षेत्रफल, ठीक है ना, बल बट्टे क्षेत्रफल। और बल का यूनिट होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर। इस अनुसार से क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसके अनुसार से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, क्या इसका सही होना चाहिए। चलिए यहाँ पर दिएगा दाब का मात्रक, यहाँ पर देखिए 65 से 64 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 64 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है 65 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन वहाँ पर दूसरा चीज़ था, यहाँ पर दूसरा चीज़ था। दाब का मात्रक क्या होता है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो प्रेशर होता है वो पढ़ाई बताया कि फोर्स अपन क्या होता है, आपको एरिया होता है। तो फोर्स का न्यूटन होता है और ये मीटर स्क्वायर है। बट ऐसा तो कोई क्वेश्चन आंसर दिया नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। एक काम और कर लेते हैं, इसको हम एसआई यूनिट में बदल लेते थे, एम के यूनिट में बदलते हैं। एक और देखें, ध्यान दीजिएगा, भले इसमें ऑप्शन हो चाहे ना हो, ऐसा चीज़ हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन अब याद रखिए कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 100% क्या होगा, आपका ई जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको दोनों, आप जब चाहे बीपीएससी टीआरई दे रहे हैं एग्जाम आने वाले, या बीपीएससी 71th एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए ही फुल होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। अभी बताया कि जो 7 जो होता है वो अदिश राशि पूछा गया है। तो सदिश किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड के अलावा आपका क्या हो, डायरेक्शन हो, परिणाम के अलावा क्या हो, दिशा हो, उसको कहते हैं सदिश राशि। सिर के पास, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो उसके पास क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसमें कौन कौन सा है जो आपका अदिश राशि है। तो बल जो होता है एक सदिश राशि होता है, मनकारी होना चाहिए। बल जो होता है सदिश राशि होता है, वेग भी सदिश राशि होता है, त्वरण भी सदिश राशि होता है, लेकिन दाब जो होता है आपका सदिश राशि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, आप दीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहा ये, पूछा गया क्वेश्चन इसमें ये है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए 71 में पूछा है कौन सदिश नहीं है। सदिश नहीं है मतलब क्या है, अदिश है। तो देखिए वेग तो आपका सदिश है, विस्थापन भी आपका सदिश है, बल अघूर्ण, चाहे किसी तरह का बल हो, किसी तरह का बल हो, वो क्या होता है आपका सदिश राशि होता है। और ये आपका गति जो होता है, मोशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका जो है आपका सदिश राशि नहीं है, यानी ये अदिश राशि है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन राशि मात्रक नहीं है। किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो देखिए बल का तो मात्रक होता है समतेय न्यूटन होता है, दाब का होता है पास्कल, ये भी आपको पता होगा। इसमें किस पूछा गया, किसका मात्रक नहीं होता है। देखिए प्रतिबल, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये विकृति और प्रतिबल, इसमें एक स्ट्रेस होता है एक स्ट्रेन होता है। तो ये जो होता है इन दोनों का, दोनों में से किसी का आपका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो होता है उस बीमाहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा। 1 माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है, ये 46 बीपीएससी में पूछा गया 2004 में।
1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन जो होता है आपको क्या होता है? देखिए 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन जो होता है आपको 10 के पावर -6 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना? क्या होता है? 10 के पावर -6 मिलीमीटर होता है, याद रखिएगा। इसमें इस ऑप्शन जो होगा कौन सा जाएगा ऑप्शन? 10 के पावर -6 क्या होगा? 10 के पावर -6 सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। 10 के पावर क्या होता है? -3 होता है। इस तरह से जो ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको कैसा ये क्लास लग रहा है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है? अगेन यानी अदिश राशि पूछ रहा है। विस्थापन है, बल है, वेग भी है और आयतन सदिश राशि नहीं है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आयतन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस तरह से आएगा, ध्यान दीजिएगा आप। इसके अलावा चलते, हाँ, आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? जो आपको मौसम में आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो किसके द्वारा मापा जाता है? आपको ये बतानी है। आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आर्द्रता जो होता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना? और हाइड्रोजोमीटर होता है वो जल के घनत्व के लिए होता है। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध की पहचान करने के लिए लैक्टोमीटर की जाती है कि दूध में कितना पानी है कितना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सोनार क्या है? सोनार, सोनार एक डिवाइस होता है। सोनार कोई जाति नहीं है, एक डिवाइस है। ठीक है ना? जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम इसके अलावा बोल सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम जो होता है वो क्या कहता है, समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, तो बट इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा है? एक्सरे का होता है ना, एक्सरे नहीं होता है, इंफ्रारेड तरंग नहीं होती है, माइक्रोवेव में नहीं होता है, नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? इसका डी आंसर सही होगा। इसका क्या होगा? डी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है ये, जो तीसरा चौथा में पढ़ाया जाता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1000 मीटर होता है। इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, चलिए एक आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 42 बीपीएससी में पूछा गया है। एक पिकोग्राम क्या होता है? एक पिकोग्राम 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15। इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? सी जाएगा, 10 के पावर -15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित सही मेल है? विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत मोटर का काम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम है। सुरक्षा ट्यूब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है ना? तो देखिए ये सारे के सारे आपके सही है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर। फिर जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, तापीय प्रभाव पर क्या करता है? ये आपको कार्य करता है। इसके अलावा बात करें विद्युत जनरेटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इस तरह से ये चारों के चारों क्या है? सही मेल है। इसका आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऊंचाई, हृदय गति, वायुमंडलीय दाब की ध्वनि की मात्रा। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर कहा गया कि क्या मापता है यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ऑडियोमीटर जो होता है वो क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि की तीव्रता को क्या करता है? ऑडियोमीटर मापता है ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है ना? और जो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर जो होता है बैरोमीटर जो होता है आपको वायुमंडलीय दाब को मापता है। और ऊंचाई को मापने वाला होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने वाला क्या होता है? यंत्र होता है।
और हृदय की गति को मापने वाला जानते हैं स्टेथोस्कोप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घड़ी में समय का नापा जाता है किसके द्वारा? घड़ी में समय किसके द्वारा नापा जाता है? देखिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, हीरा क्रिस्टल द्वारा, शीशा द्वारा, इस्पात द्वारा। तो घड़ी में जो होता है समय नापा जाता है किसके द्वारा नापा जाता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो बराबर क्या होता है? एक जिप्टर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -25, 10 के पावर 25, 10 के पावर 21 या 10 के पावर -22। इसका जो होगा 10 के पावर क्या होगा, -21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये हो गया आपका पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड या 1 घंटा, क्या होगा? इससे बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक पेंडुलम जो होता है आपको, उसका जो दोलन काल होता है, समय अवधि होता है, वो आपको 2 सेकेंड का होता है। किसी पेंडुलम का जो समय अवधि होता है वो कितने का होता है? 2 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा क्लास? आप नियमतः ये देखिए, आपको दोपहर में आपको 1 बजे जो होगा प्रतिदिन जो होगा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आपको पसंद पड़ रही है, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बोलिए कुछ। ठीक है, कमेंट भेजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। चूँकि चैनल नया है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।